बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अडियाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम चाह के इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो, और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ़ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विज़न बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ आंख में, तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे। लेकिन जिस पे तकलीफ़ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए हैं। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहे कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेगलिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेगलिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेगलिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि
کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں, ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا اور اسی پہ ہم ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ ہے یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہیں, تو اور نام دیں ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیا, ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی, اور قاسم زمان کہاں ہیں, یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے, میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا, ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کریں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دیں بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کسی سیاست میں ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. ڈاکٹر برکی ہو گیا, قاسم ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے.
تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ وہاں پہ کہاں وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. میں پھر سے بتا دوں, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کسی نے ہمارے لکھ کے پوچھا, مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون. دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے, آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ میڈیا ہیں, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے, اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں. عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر, یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا ہے, ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے. انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا, کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے, کارروائی پوری کریں گے, صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج عمران خان کا میسج سن لیں. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. اگر ایرجنسی نہ ہوتی, یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں ہم عدالتوں میں جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں. لیکن عمران خان کبھی, جو جیل میں میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے, ان سے پوچھ لیں, ہمارے جو لائرز آتے ہیں, ہمارے لائر جو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایرجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ایرجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتائیں کہ یہ جو رپورٹس وغیرہ جو انہوں نے دکھائی ہیں وہ یہ ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گی. عظمیٰ بیچ میں السلام علیکم. ہلو. اچھا, میں یہ جو جس دن یہ ہو رہا تھا مجھے بھی ایک کال آئی تھی, ایک مجھے دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہا ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آتے جا کہتے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتے ہیں جی عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جائے گا. میں کہا پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے, مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے کہ. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتا ہے نہیں, اچھا پوچھتا ہے, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہا چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائیں. پھر پتہ کرنے گئے, کوئی کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے شام کو, مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا, انہوں نے جو پتہ کرنے گئے واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی.
अब ये रिपोर्ट आई है जो पब्लिक हुई है, ये एक मजाक है। और मुझे अफसोस है कि जिन डॉक्टर्स ने साइन किया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे डैमेज किया है। उसके अंदर सिर्फ क्लिनिकल, यानी एक क्लिनिकल होता है, सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ये नहीं बता रहे कि डायग्नोसिस भी नहीं लिखा हुआ कि डायग्नोज क्या किया है। जो कहते हैं वो उसका वीनस अंदर ऑक्लूजन है, वो भी नहीं बता रहे, वो डायग्नोज नहीं बताया हुआ। और ये भी नहीं बताया कि देखिए ये जो बीमारी बता रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं, मुझे तो कुछ यकीन नहीं है, मुझे किसी चीज़ का यकीन नहीं है। अगर कह रहे हैं जो है वो एक सिम्टम है, वो वजह नहीं है। वो किसी वजह से मल्टीपल आपकी वो वजूहात हैं जिस वजह से वो होता है। उसके लिए आपको कंप्लीट स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन चाहिए होती है। कोई जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, ना डायग्नोसिस का जिक्र है ना। और उसके बाद तो सबसे बड़ी बात है कि एक रिपोर्ट है, उसमें ट्रीटमेंट प्लान भी नहीं लिखा हुआ। अब फिर जब हमें पता जी, इसलिए हम कहते थे कि मेडिकल साथ जाए। देखिए अगर नॉन मेडिकल जाएगा उसको क्या समझ आएगा, वो तो वो यकीन करेगा डॉक्टर कहेगा, उसका क्या कसूर है। इससे जब आपने नॉन मेडिकल लोगों को बुला लिया, उन्होंने कहा जी हम क्या सेटिस्फाइड है, तो बेचारों को क्या पता कि क्या है वो जो डॉक्टर कह रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी ज़बान बोल रहा है, तो उन्होंने सेटिस्फैक्शन, तो यही हमें पता था, यही फिक्र थी और वही हुआ। मगर सबसे अच्छी बात है रिपोर्ट उन्हें पब्लिक की। मैं वही कहती हूँ, उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने किया है, मुझे अफसोस हुआ। मैं जानती नहीं हूँ कौन है, मगर इंटरनेशनली हमें चारों तरफ से दुनिया से मैसेजेस आए कि जी डॉक्टर्स के जी ये क्या रिपोर्ट लिखी है, कोई डॉक्टर ने लिखी है, सरकारी रिपोर्ट है, जैसे सरकारी इदारों में होती है। सरकारी मुलाजमीन ऐसी करेंगे। हमें यही पता था कि हमारा तजर्बा है, हम तो इतने अरसे से ये इनकी बातें सुने, झूठ इतना बोलते हैं। आप सोचिए कि कोई हमारी मोरालिटी, हमारी अखलाकियात इतनी गिर गई है। हम इससे कहते थे कि हम सिर्फ कहते थे एक हमारा डॉक्टर जाने दो, सिर्फ एक डॉक्टर जो मगर अच्छा फिर जो डॉक्टर आसिम का इन्होंने कहा हॉस्पिटल और नहीं हॉस्पिटल उसके बगैर हो। अच्छा जो टीका लगाया है, ये टीका ऐसे थोड़ी लगेगा और कोई मैजिक होएगा कि एक टीके से पता नहीं क्या हो गया। ये इतनी मज़ाहिया रिपोर्ट है, शर्म भी आई कि हमारे डॉक्टर्स ये कैसे लिख सकते हैं कि एक टीके से नज़र ठीक होगी, कोई जादू था। और ये जो टीका है ना, ये ऐसे नहीं होता कि जेल भेज दो, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है। ये जेल में नहीं हो सकता। तो इससे हमें कुछ यकीन ही नहीं आ रहा, क्या टीका लगाया, जहर का टीका लगाया, क्या लगाया हमें नहीं पता, क्योंकि ये केपेबल है, ये मारते। आपको पता है ना कितने लोगों को जहर दे के मारा, हमें नहीं पता, हमने मना किया था। और जो डॉक्टर आसिम का कह रहे हैं, उन्होंने, आप उनकी वीडियो देखी, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि मैं अब एक फ़ोन पे कह रहे हैं ये वो तो किताब में पढ़ के भी कह सकते हैं। मरीज़ को देखे बगैर, देखा ही नहीं टेस्ट हुए या नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वेरीफाई नहीं कर सकता, मतलब मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। मैं यहाँ ऐड कर दूँ, इमरान खान ने ये, मैं जो मिस कर गई थी, इमरान खान ने ये कहा था जो डॉक्टर आए थे, मुझे तसल्ली नहीं हुई उनके एग्जामिनेशन से, उन्होंने ये भी कह के भेजा। अच्छा अब मैं जाते एक में और बात, एक समझ आ गई, हमें पता था। और सबसे बड़ी बात थी कि क्या वजह है, अगर सब कुछ इतना अच्छा है, अगर सब कुछ, मेरी आवाज़ से ज़्यादा, अगर सब कुछ इतना अच्छा है जो ये बता रहे हैं, तो इनको हमें मिलवाने तक क्यों नहीं देते। 8 हफ्ते से ये कानूनी इंटरनेशनल जेल हर कानून के ख़िलाफ़ कर रही है, डर किस चीज़ का रहे हैं हमें पता है। अच्छा मैंने एक बात थी जो मेरी आखिरी मुलाकात में हुई, खान साहब ने मुझे कहा, सबसे पहले जो बात की जो मैंने नहीं बताई, कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वो बताने की। मैंने उनको भी जेल में कहा था कि मैं ये बात नहीं करूँगी बाहर। उन्होंने कहा जी करो, और मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। मगर आज जब ये सारी मैं चीज़ें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका ज़िम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज़, और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। मगर तब भी मैंने उनको जेल में कहीं सुन रहे हो, आपको पता है जेल में ये सारे कर्नल
आज से मुनीर भी डायरेक्ट सुन रहे, सारे सुन रहे होते हैं पुलिस वाले, उनके सामने मैंने कहा इन्होंने सोचा भी आपके किसी को, हम इनकी नस्लें ख़त्म कर देंगे खान, इनका ख्याल नहीं करेंगे। ये धमकियाँ आज आसिम नकवी हमें दे रहे हैं, धमकियाँ मोहसिन नकवी हमें धमकियाँ दे रहा है, दे मार देगा ना इसने। जैसे और लोगों ने मैं कहा जी इनके मुंह को खून लग गया है, इनके मुंह को खून है, अपने लोगों को मारता है, इससे ये आपको भी मार देंगे, ये क्योंकि इनके मुंह को खून, ये आपको मार देंगे। अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी मौत है, हम मौत से डर मार दें, मगर अगर इनका ख्याल है कि ये हमें डराएंगे इस चीज़ से कि आप अगर निकलेंगे हम निकलेंगे, और अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ यकीन जाने, ये मजाक नहीं है ये। और खान साहब ने कहा था मुझे, कहता ये मुझे मार देंगे, और हमने नहीं बताया, और मैंने इससे नहीं बताया नहीं, और मैं खुद दिल नहीं किया बात करने को, और वो सही कह रहे थे। आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल सही था। कुछ महीनों से बड़ी सिस्टमेटिकली ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने बड़ी पहले से कोई प्लानिंग की हुई थी। इन्होंने पहले हमारी मुलाकातें एक एक करके बंद कराई। पहले अलीमा खानम को छोड़ा कि जी ये दी जा सकती, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हम रुके, हमने कहा नहीं हम सब इकट्ठे जाएंगे। आखिर हम 2 गए, फिर कुछ अर्सा हम 2 में से कभी एक कभी दूसरे, फिर इन्होंने किया कि जी अब 1 जाएंगे, फिर इन्होंने कहा अब 1 भी नहीं जाएंगे। आप सब लोग उसके गवाह हैं, आप देखना। वकीलों का इन्होंने बंद किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बंद किया। मुझे अफसोस है कि हमें चाहिए था हम तभी से वहाँ पे ऐसा धरना देते कि हम कभी उठते ही ना। ये मुजरिम लोग हैं, ये इन्होंने जुर्म करने वाले हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई थी जब ये इमरान खान को पिम्स रात के अंधेरे में लेकर गए बगैर फैमिली को बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिम्स की शक्ल भी नहीं देखी। ये ज़ुकाम होता है तो ये सरकारी ख़र्चों पे बाहर के मुल्क में जाते हैं। इनका बच्चा भी पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता। पिम्स हस्पताल इन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने वहाँ जाना नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप जाके पूछें कि ये कौन लोग हैं, दुनिया में इनकी पहचान नहीं है। इमरान खान के लिए दुनिया में दुआएं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जो सारी दुनिया के नामी ग्रामी लोग हैं वो इमरान खान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही क्रेडिबल आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ने कायद आज़म के बाद आया, वो इमरान खान थे। ये उनकी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह कर कुछ नहीं सकेंगे। आँख का मसला इनको ठीक करना चाहिए। वैसे मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने कहा वरना ये आंखों पे पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी और इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इमरान खान की ज़िंदगी का ये सोचें भी ना। इस वक्त अगर इन्होंने इस वक्त इमरान खान का ना सामने लेकर आए, हॉस्पिटल में ना लेकर गए, आप सोचें इनका ख्याल है हम आराम से बैठेंगे, हमारी जो अस्पताल में जाएंगे, हम साथ जाएंगे। इनके पूरे खानदान जाते थे। आप जेल इंतजामिया से पूछे जाके ये कैसे जेलें काटी हैं इन्होंने। ये पूरे खानदान जेलों के अंदर थे, दावतें करते थे। सुप्रिटेंडेंट इनका मुलाजिम था, उसके वहाँ जाके ये दावतें होती थी, दोस्त मिलने जाते थे, फैमिली तो दूर की बात, दोस्त भी जाते थे। इमरान खान के लिए ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं और जो लगाने वाले हैं ये सब मुजरिम हैं, ये मुजरिम लोग हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी 26वीं 27वीं तरमीम ख़त्म हुई, ये सब अदालतों में होंगे, ये इनके ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जो इमरान खान के, और मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने बड़ी तरतीब से आए हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे। और हम इनको जैसे देखें, बहुत सारे लोगों को, इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुँह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियाँ लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी अब जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। हमें और हमारे साथ
पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होके आएंगे। और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं और ये समझे बिना इनको जल्द इमरान खान को सामने लाना चाहिए, हमारे से मिलवाना चाहिए और उनका ठीक इलाज जो वो इमरान खान के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। आज तक इनसे पूछें, ये कभी पिम्स गए हैं, ये अल शिफा कभी गए हैं? ये कोई भी नहीं कभी गया। इमरान खान को किधर से इलाज करवा रहे हैं जिन डॉक्टरों का ना हमें पता ना इनको पता। इसलिए ये जल्द शिफा इंटरनेशनल में आए, उनको दाखिल करें, हम सबको दिखाएं, उनके सही टेस्ट होए, उनका डॉक्टर उनके साथ होए, फैमिली उनके साथ होए। वरना हम इसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद इनके भी काबू में नहीं होएगा। फिर ना ये कहें कि जी मुल्क में इंतशार फैल गया। अच्छा, एक बात, अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान का इलाज ठीक हुआ है, अगर इनका ख्याल है कि आपने कोई ऐसा मसला नहीं है इमरान खान के साथ, तो फिर छुपा क्यों रहे हैं? ये छुपा क्यों रहे हैं कि इमरान खान तक ना डॉक्टर जा सकता है, इमरान खान का ना कोई देख सकता है? छुपाया क्यों हुआ है इमरान खान को? और अपना पूरा मैन्युफैक्चर करके अपने 2 बंदे भेज दो। उस बेचारे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी इनको चैलेंज करने के लिए, पता नहीं क्या धमकियाँ देते हैं। इसलिए या ये छुपा रहे हैं कुछ, और ये अगर नहीं छुपा रहे तो मोहसिन नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, उनको कहें कि नहीं अगर डर लग रहा आपको इमरान खान से, नहीं आप खौफज़दा, इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल में उनको फौरी तौर पे ले जाया जाए। उनके अपने मॉलेज को वहाँ होना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट हैं निगरानी डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे। अगर चाहते तो हम दोनों डॉक्टर जाएं, लेकिन ये तो तुम्हारे से 3 दिन से नेगोशिएशन में कर करके इन्होंने ज़ीरो कर दिया। मतलब इनकी हरकतें देखें, झूठे लोग शुरू कहाँ से करके जी कमिटमेंट, गारंटियाँ, और उसके बाद करके रिजेक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और ज़ीरो कर दिया, और फिर ये ड्रामा रचा दिया, ये झूठ बोल रहे हैं और इनको डर लग रहा है इमरान खान से। लेकिन इमरान खान हॉस्पिटल में ये दाखिल करें और ये हमारा मुतालबा है। और मैं कह रही हूँ कि ये जैसे नौरीन न्याज़ी ने कहा, ये जद्दोजहद जो शुरू हुई भी है, हम इस वक्त, पहले हम बड़े आराम से करते थे, आज आपने कभी हमारा रिएक्शन देख लिया है? हम इस वक्त, हमें कबूल ही नहीं है। इसके आगे चीज़ बढ़ेगी। हम सारे पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। इस सिर्फ क्या मांग रहे हैं, पहले बताएं मांग क्या रहे हैं? इलाज। हमने कहा है कि उनको रिहा करो, हालांकि उनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इंसानियत ही दिखा दें और इमरान खान को उसका इलाज फ़ौरन बिल्कुल डिले के बगैर मिलना चाहिए। दिया कि सिर्फ आपकी वजह से तालिबान कोई मामला हुआ है, और जो डॉक्टर नदीम थे उनका नाम भी सलमान बादशाह साहब ने कहा कि हमने ही दिया। मैडम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक सेकंड, हाँ बताओ। पीटीआई में शदीद इख्तलाफात की वजह आपको करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैडम अलीमा जो है वो बानी पीटीआई की इलाज के ऊपर जो है वो उसको मुतनाज़ा करार दे रही है और उसमें सियासत कर। अच्छा मैडम, साथ ही इसका जवाब तो इमरान खान के पैगाम में आपको मिल गया होगा। इमरान खान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ जो मुझे देखा गया कल। दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे रिसाई दी जाए डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है, वो फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने कहा है मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि ये इस वक्त मेरा इलाज होना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो मेरे डॉक्टरों तक पहुंचाई जाएं। पार्टी रहनुमाओं को और डॉक्टर्स को जेल जाने से अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये आपने अच्छा कदम उठाया? बात सुने, बात इमरान खान की सेहत की हो रही है, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपके ये सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही, आप इमरान खान की फिक्र करें, इमरान खान के बारे में पूछें कि उनकी इस वक्त क्या हालत है। आप ये क्या ये बताएं, एहतजाज
जारी है, वो भी बंद है, तमाम जो रस्ते हैं वो बंद है। पिछले 5 दिन से बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से धरना चल रहा है। अलीमा खान साहब ये बताइएगा, पिछले 5 दिनों से बानी चेयरमैन की रिहाई ये सेहत के लिए धरना चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस में भी चल रहा है, केपी हाउस में भी चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। धरना उस वक्त किया जाता है जब पार्लियामेंट का टाइम खत्म हो जाता है। इस हवाले से क्या आपसे मुशावरत की आपका जा क्या रही ख्याल है कि असर नहीं हो रहा? आपका ख्याल है बिल्कुल असर हो रहा है। ये जो मुसीबत पड़ी हुई है इनको बिल्कुल असर हो रहा है। अदालतों में जज के पास भागे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह अदालतों को जरा मैं आपको बात कर लूँ। एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ, पहले सुना करें। 1 साल हो गया है, जज डोगर इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशा खाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे 15 मिनट के अंदर इमरान खान। और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका है, जब हम अदालत के 3 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट ऑर्डर के साथ अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं, लॉयर्स खड़े होते हैं, अदालतों के ऑर्डर, पुलिस उसको ऐसे समझती है कि ये कूड़े की टोकरी। उनका तो हमें पुलिस वालों ने कहा हम इनको मानते ही नहीं है। आज पेशावर में SHO और आज पेशावर के अंदर 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया इसी धरने से, जिनसे आप कह रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे कि लोग क्यों सड़कों पे ना आए। हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं, पाकिस्तान है ये हमारा, ये यहाँ सबका जमहूरी हक है, हमें आईन ने इजाज़त दी हुई है। ये कौन होते हैं जो सारे कानून तोड़ चुके हैं? आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा है। इनकी जायदादें सारी बाहर हैं, इन्होंने तो जहाज़ों में उठ के चले जाना। आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके झंडे उठा रहे हो? एक सेकेंड, आप लोग मेरी बात सुने। आप लोग जो अंदर से कई हैं, मैं उनको जानती हूँ, बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे। उन्होंने पहला जहाज पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना है, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई है उनकी बाहर है। मैडम हम आपके एक सेकंड धरने जारी रहेंगे, क्या आपकी इंस्ट्रक्शंस है? मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर लोग निकल आते हैं, हम खुश हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है और इमरान खान के लिए खड़े हैं। हमें हौसला मिलता है कि इमरान खान का इलाज इस प्रेशर से ही होगा। हम तो खड़े हैं। याद रखें, जब तक हम इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। प्रोटेस्ट क्या होती है दुनिया में? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क में होती है, और उसका मकसद क्या होता है? आप अपना, जब आपका कोई सुनाई ना हो तो सड़कों पे निकलते हैं ताकि आप प्रेशर डालें, ताकि अपने मुतालबे मनवाएं। हमारा मुतालबा इमरान खान का इलाज है, और जितने लोग इमीडिएटली, और जितने लोग सुनने दें, मुझे बात खत्म करने दें, जितने लोग बाहर निकलेंगे और प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान अस्पताल में लेकर जाए। डिमांड हमारी यही है, और शिफा इंटरनेशनल में बात की कि जितनी रिहाई की कोशिश मोहसिन नकवी ने की है, किसी ने नहीं की। इवन कि उन्होंने फील्ड मार्शल से बात की। मैडम ये बताएं, साथ नहीं बोले सारे, मैं बात कर लूंगी। अच्छा आप मेरी बात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। आप लोग, मैं सारी मीडिया को हैंडल कर लूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड, मैं आपको सिर्फ सवाल, आपको मैं ये बताती हूँ, आप जितनी मर्जी साइड पे ये जो देखें, एजेंसियों का काम होता है यही काम करना, या आप लोगों को भेज देते हैं जी जल्दी जल्दी शैतानियों की बात करो, और आप इमरान खान का, आपके दिल में दर्द नहीं आ रहा है? इमरान खान तकलीफ में है, आपको किसी को दर्द आ रहा है? आपको इंसानियत के तौर पे दर्द आ रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि ये आपकी दुनिया में आपकी इज्जत है इसके साथ? आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि हमें शर्म आती है कि ये हमारे पाकिस्तान में हम ये रह गए कि इतनी बड़ी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान का इलाज होना है, और आपने इसको इस चीज़ पे ले आए हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा बने, अपने अखलाकियात ऊपर लेकर जाएं, इंसानियत की तरफ आएँ। जब हम इंसान बनेंगे
तो फिर हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। एक सेकंड, आप बोलिए। सेहत के हवाले से बात हो रही यहाँ पे। इमरान खान साहब का अस्पताल का मुंतकिली का मुतालबा फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या किसी और से है? और साथ साथ क्या इमरान खान साहब को मुस्तकिल आंदा होने के लिए क्या कोई खतरनाक चीज दिया है और दिया किसने आपके ख्याल में? हमें क्या पता है, क्या तब से हम कह रहे हैं हमें अस्पताल में ले जाना चाहिए उनको, ताकि उनकी पूरा डायग्नोसिस हो सके। किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जिनके पास ताकत है, गवर्नमेंट है, जिन जो भी है, मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, जितने भी हैं ये बैठे हुए ऊपर। आप इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं ना, ये चलेगी नहीं बात, ये बात चलेगी नहीं। अब हम खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा, आप खड़े होंगे साथ, आप इमरान खान का ये इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह।